माननीय सदस्यगण, अब मैं विधेयक पर विचार किए जाने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने वाला बिल लोकसभा में पास होने के साथ ही बीजेपी का एक और चुनावी वादा पूरा होने की तरफ बढ़ा है। बीजेपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में ये वादा किया था। लोकसभा में बिल को लेकर हुई चर्चा के दौरान बीजेपी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि मान्यता का सवाल है। बिल पर हुई चर्चा में आखिरी वक्ता बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह थे, जिसके बाद कानून मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है। बता दें कि 454 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 2 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया। वहीं अब महिला आरक्षण विधेयक पर गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा होगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सदन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया है कि संविधान विधेयक 2023 पर कल चर्चा होगी। बता दें कि लोकसभा में विधेयक के पारित होने के बाद इसे उच्च सदन में चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। विधेयक पर चर्चा के लिए 7.5 घंटे का समय भी तय किया गया है। वहीं विपक्ष ने बिल को सपोर्ट तो किया, लेकिन बीजेपी पर बिल के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस आरोप का सीधे जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, चुनाव जीतने का हथियार भी हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के जरिए बताया कि बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने सांगठनिक पदों पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात प्रांत में बीजेपी के संगठन महासचिव थे, तब वडोदरा में हुई पार्टी कार्यकारिणी में मोदी जी के रोल के कारण ही बीजेपी के सांगठनिक पदों में 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए किया गया था। ऐसा करने वाली मेरी पार्टी और पहली और अंतिम पार्टी है। वहीं विपक्ष के 3 सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी 3 कैटेगरी के सांसद चुनकर आते हैं, सामान्य जिसमें ओबीसी भी है, एससी और एसटी। इन सभी कैटेगरी में 33% आरक्षण महिलाओं को होगा। डिलिमिटेशन पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज भी किया। उन्होंने कहा कि कौन तय करेगा कि कौन सी 1/3 सीटें रिजर्व होंगी। अगर वायनाड, जो कि राहुल गांधी की सीट है, को रिजर्व कर दिया जाए तो कहेंगे कि राजनीति कर दी है। इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन हर जगह जाकर ओपन हेयरिंग करके पारदर्शी तरीके से निर्धारित करेगा कि कौन सी सीटें रिजर्व होंगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद जल्द ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।